हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल दोनों के 182 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके घटनासार और घटना चक्र जो आय दृष्टि आया है उससे ही है सब, कोई अलग से बाहर से किसी और मैगजीन से नहीं है। तो जो लोग घटनासार या घटना चक्र या आय दृष्टि पढ़ लिए हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा। तो प्लीज़ ये सब कर लीजिए। 182 क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले हमने इंटरनेशनल और राष्ट्रीय जो नेशनल वाला दोनों कंप्लीट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके उसको भी देख लीजिए। एक में 200 क्वेश्चन है, एक में 120 प्लस क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। टेनिस प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए ये कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया आपका? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में किया गया, याद रखिएगा। इसको कौन जीता? बंगलुरु एसजी मॉर्वेरिक्स ने जीता, ठीक है इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? बताइए किस टीम ने अब खिताब अपने नाम किया? तो ये यही अभी टेनिस प्रीमियम लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे टेनिस प्रीमियम लीग होता है। तो किस टीम ने किया? तो ये बंगलुरु एसजी मॉर्वेरिक्स, याद रखिएगा, बंगलुरु एसजी मॉर्वेरिक्स। तो अभी बंगलौर तो आईपीएल में कोई खिताब जीत नहीं पाई है, लेकिन इस टेनिस में जीत गया है बंगलौर, ठीक है। क्रिकेट वाले में नहीं जीत पाई है, लेकिन यहाँ पे टेनिस में जीत गया बंगलौर एसजी मॉर्वेरिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। BWF इसका मतलब क्या होता है? बैडमिंटन आपका वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका मीनिंग होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन का पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? तो कहाँ पर वितरित किए गए? हांगझोउ चाइना में, हांगझोउ चाइना में वितरित किए गए। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, देखते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के? तो कौन बने हैं? सीओ सेंग जे, दक्षिण कोरिया के हैं, यही बने हैं। कौन बने हैं? सीओ सेंग जे आपके बने हैं। ये आपके कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं, सीओ सेंग जे। वो महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो आपका पुरस्कार वितरित किया गया उसकी महिला खिलाड़ी, वो कौन है महिला खिलाड़ी? आन से योंग, दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है। तो दोनों लोग आपके दक्षिण कोरिया के, सीओ सेंग जे और आन से योंग। नेक्स्ट देखते हैं। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगेटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया? फुकेट किंग्स कप रेगेटा इसका कहाँ किया गया? तो फुकेट थाईलैंड में किया गया। तो फुकेट किंग कप ये क्या था? फुकेट थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय महिला नाविक ने लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता, तो इसी में जीते, ठीक है। तो ये कौन है? आपकी आनंदी चंदावरकर, ठीक, याद रख लीजिए, हो सकता कभी पूछ ले। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन का जो हुआ था वर्ल्ड टूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैडमिंटन का फाइनल्स, वो पुरस्कार वाला नहीं कि जो हांग जेहू वाला, ये बताइए कहाँ हुआ? तो ये कहाँ? तो ये भी वहीं हुआ था। कहाँ पर? हांगजेऊ चीन में, ठीक है। तो दोनों, चाहे वर्ल्ड उसका पुरस्कार का वितरण कहे या ये कहे, कहाँ पे हुआ था? आपका चीन में, ठीक है, हांगजेऊ की चीन में। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन का कहाँ पे? हांगजेऊ चीन में। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो इम्पोर्टेंट है, विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीता, ठीक है। तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये वर्ल्ड टूर फाइनल्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड टूर फाइनल्स में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ताई तिजू इंग। तो कौन जी? ताई तुजू। प्लीज़ जो लोग नए होंगे अभी वो प्लीज़ उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको ये पीपीटी बनाने में थोड़ा सा समय, हमको 3-4 घंटे आपका पीपीटी बनाने में लगता है, ठीक है। तो ताई तुंज इंग जिंग ये चाइना ताइपे के हैं।
WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया बताइए? तो ये कहाँ किया गया? टोरंगा न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ पर? टोरंगा न्यूजीलैंड में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? मतलब ये जो आयोजित न्यूजीलैंड में किया गया तो इसकी कौन सी टीम विजेता बनी? तो ये मिस्र बनी। ठीक है, मिस्र बनी विजेता। 19वें राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 19 मतलब 79वां। ठीक है, इसका कहाँ किया गया? राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप वो कहाँ का था? वो वर्ल्ड स्क्वैश वो था, चैंपियनशिप था। ठीक है, तो ये इस राष्ट्रीय कहाँ किया गया? तो ये भी बताइए ये कहाँ किया गया? ये आपका चेन्नई में किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट लगा दूँ वो जान लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, इन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये बताइए, ये जो खेल हुआ था इसका कौन सा संस्करण था? तो ये पहला ही संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या था? जो इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या था? उज्ज्वला एक मैना, उज्ज्वला एक कबूतर, उज्ज्वला एक कोयल, उज्ज्वला एक गौरैया। हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर पूछ रहे हैं। तो ये बताइए उसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला एक गौरैया था। ठीक है, उज्ज्वला एक गौरैया था, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, तो 3 दिन आपका बचा है। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? मतलब शीर्ष स्थान हासिल किया किसने? इसी में बताइए, इसी खेल में। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो ये हरियाणा ने शीर्ष स्थान यहाँ हासिल किया। किसने? हरियाणा ने। तो अभी इसमें क्या क्या पढ़े हैं आपको? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि जल्दी चलना है। और ये कौन सा संस्करण था? तो संस्करण कौन सा था? तो संस्करण फर्स्ट था। और इसका वो थीम क्या था? मतलब शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, उज्ज्वला एक गौरैया, उज्ज्वला एक गौरैया। और इसमें शीर्ष पे कौन था? हरियाणा, याद रखिएगा। ठीक है, इतना 4 चीज़ें याद रखिएगा खेला पैरा गेम्स में, और कुछ मत याद करिए। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आपका लिएंडर पेस और विजय अमृत राज। कहाँ पे है? लिएंडर पेस और विजय अमृत राज बने हैं। ठीक है, ये लोग बने हैं। ठीक है, तो लिएंडर पेस और विजय अमृत राज बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजित किया गया, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। ठीक है, तो ये बताइए कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुरम मलेशिया में। तो कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, ये राजधानी है इसकी। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। कौन सी टीम विजेता बनी है 13वां पुरुष हॉकी वो पुरुष विश्व कप में? ठीक है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो ये कौन सी टीम विजेता बनी है? जर्मनी ने विजेता बनी है। कितनी बार? 7वीं बार विजेता बनी है। कौन? जर्मनी। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप वो क्या था? 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप था। ये है 10वां महिला हॉकी महिला जूनियर, मतलब पुरुष वाला थोड़ा 3 वो संस्करण आगे चल रहा है, ये महिला वाला 3 संस्करण पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे हुआ? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। तो ये दक्षिण अमेरिका कंट्री है, ये यहाँ पर आपका है चिली। ठीक है, तो चिली के बारे में क्या पूछा जाता है? उत्तर से दक्षिण तक सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश का है? तो चिली का ही है। सेंटियागो चिली में किया गया। ठीक है, तो उसका कहाँ किया गया? पूरा मलेशिया कुआलालंपुर में, और इसके बाद ये इधर चला आया सेंटियागो चिली में। ठीक है, किस टीम ने इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया? बताइए किस टीम ने इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया? तो किस टीम ने किया अपने नाम इस विश्व कप का? तो नीदरलैंड। वो कौन सा किया था जो पुरुष वाला था? तो पुरुष वाला जर्मनी ने किया था 7वीं बार, इसमें नीदरलैंड ने 5वीं बार किया। तो याद रखिएगा 5वीं बार नीदरलैंड। तो क्या क्या आप याद करेंगे? अगर हॉकी पुरुष जूनियर कप आए
13वां था। कोलमपुर मलेशिया में हुआ, कौन जीता? जर्मनी ने जीता। बस इतना याद। और महिला का आया 10वां संस्करण था महिलाओं का, वो कौन जीता? नीदरलैंड जीता। और कहाँ पे हुआ? सेंटियागो चिली में हुआ। ये 4-5 चीज़ें याद रखिएगा बस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? तो वो बता रहे हैं किससे है, किस खेल से है? टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है। तो दो चीज़ें बहुत पूछा जाता है, एक विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपका सैयद मुश्ताक, याद रखिएगा सैयद मुश्ताक, ये भी पूछा जाता है ये खेल किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये भी क्रिकेट से है, ये भी क्रिकेट से है। ये भारतीय, मतलब जैसे अब वर्ल्ड कप एक होता है, T20 होता है, तो वो वर्ल्ड लेवल पे होता है। ये जैसे रणजी हो गया, रणजी क्या हो, वो भी क्रिकेट से है। तो जो हमारे यहाँ पे राष्ट्र मतलब टीमें हैं, जो राज्य की टीमें हैं, वो सब इसमें खेलती हैं। कौन सा राज्य जीता, कौन सा हारा, तो ये राज्य लेवल पे होगा, ठीक है। जैसे इंडियन प्रीमियम लीग होता है, तो उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय वो आते हैं, लेकिन उसमें भी तो एक डिसाइड किया जाता है राज्य, लेकिन ये एकदम पूरा देसी तरीके वाला राज्य है, ठीक है। इसमें कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं आता, ठीक है। किस टीम ने अपना खिताब अपने नाम किया? किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? कौन सा विजय हजारे ट्रॉफी का किसने अपने नाम किया? तो ये हरियाणा ने किया। हम कहें ना सब राज्य मिलकर खेलते हैं ये सब, तो ये कौन किया? हरियाणा ने अपने नाम किया। यह देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध किस खेल से है? तो इस किस खेल से है? अभी हम बताएं क्रिकेट से है। कौन जीता? तो इसको देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता। तो इसका बगल वाला दोस्त, ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा दुश्मनी रखते हैं, ठीक है। तो ये कहें हरियाणा वाले, मतलब पंजाब वाले कहें आपने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया, चलिए हम सैयद मुश्ताक जीत लेते हैं, हम कहाँ पीछे रखने वाले हैं। तो इसको आपका पंजाब ने जीता। तो कौन सी टीम विजेता बनी? पंजाब बनी। तो सैयद क्या करेंगे आपका? सैयद कौन मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने पहला खिताब जीता, ठीक है। और हरियाणा भी पहला। तो दोनों लोग में मतलब हिस्ट्री देखेंगे तो थोड़ी सी दुश्मनी इन लोग पानी के बंटवारे को लेकर चलती है, सतलज नदी का, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। मैं आपको अभी जल्दी जल्दी 180 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आप वहाँ जब तक याद नहीं कर पाएंगे उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो दोनों जब है, तो ये आपके विजय हजारे ट्रॉफी जीत गए, तो ये पंजाब वाले ने सोचा ये वाले जीत गए, तो चले कौन सी ट्रॉफी अभी आ रही है, चलिए उसको हम जीतेंगे। तो पंजाब वाले ने इसको जीत लिया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? बताइए, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो किन खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, जैसे कोई कोई पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से रिलेटेड हैं, ठीक है, देश पूछ लिया जाता है कई कई पेपर में। एरिना सबालेंका ये बेलारूस की हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया और बेलारूस, ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को मिला। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है? ये बताइए। इस एक मिनट, इस यहाँ थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिए। नोवाक जोकोविच और एरिना सबालेंका, ये अभी कौन कौन से वो मतलब ग्रैंड स्लैम जो हुआ है, कौन कौन से दोनों लोग जीते हैं? कौन कौन से बताइए। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें, ठीक है, ओपन की बात करें, 2023 की बात करें, तो कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच यही आएंगे, ठीक है। और क्या करें? फ्रेंच ओपन, अगर कहे फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन कहे तो ये आपके यही जाएंगे, कौन आ जाएंगे? नोवाक जोकोविच सर्बिया के। तो ऑस्ट्रेलिया 2023 नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच। कैसे? US ओपन तीसरा हो गया, US ओपन। तो यहाँ पे लिखिए US ओपन, तो US ओपन, ठीक है, तो US ओपन। तो 3 लोग का नाम याद रखिएगा। कौन? ये एक ही मतलब 3 ट्रॉफी याद रखिएगा, ये भी 2023 का है
और ये भी 2023 का है, अभी 24 नहीं हुआ कोई। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन 2023 नोवाक जोकोविच। ये तीनों याद रखिएगा, 23 वाला है सब पूरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन फ्रेंच नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब पूछेंगे कि 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, तो वो कौन है चौथा? तो चौथा कौन है? विम्बलडन, याद रखिए विम्बलडन। तो ये आपका विम्बलडन है, ये आपका 2023 का जो है। इसको कौन जीते हैं? तो ये आपके ये नोवाक जोकोविच नहीं जीते हैं, इसको जीते हैं कार्लोस अल्कराज। ये नए नए अभी उभर के आए हैं, ठीक है। तो ये कार्लोस अल्कराज अल्कराज ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्पेन के हैं। और यहाँ भी ये नोवाक जोकोविच यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ उप विजेता बने थे। कौन उप विजेता? ठीक है, विजेता। तो ये कौन है? उप विजेता आपके नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस नोवाक जोकोविच और विमिलनर कार्लोस अल्कराज और उपविजेता नोवाक जोकोविच। ये 2023 के सब हैं। अब एरिना सबलेंका का बता दीजिए, ये क्या जीती? तो एरिना सबलेंका ऑस्ट्रेलिया जीत ली थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये यहाँ लिख देते हैं, यहीं यहाँ लिख देते हैं इनका। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 अगर पूछे तो कौन जीता है? एरिना सबलेंका। ये बेलारूस की है, ठीक है। तो ये बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 एरिना सबलेंका जीती हैं। अब ये हो गया। अब सोचेंगे सर फ्रेंच वाला भी बताइए। तो फ्रेंच वाला ईगा स्विटेक, कैसे याद करेंगे? जैसे ईगा वहाँ फ्रेंच में लिखा रहता है, ये मैं मिटा दूँ, ये वाला मिटा दूँ, ये थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ। आप कार्लोस अल्कराज विम्बलडन याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ फ्रेंच ओपन कैसे कौन याद? ईगा स्विटेक। तो यहाँ लिख दीजिए ईगा स्विटेक, ठीक है। कैसे? ये 2023 वाला जो फ्रेंच ओपन हुआ है ईगा स्विटेक जीती हैं। कैसे याद रखेंगे? जो ईग ईग ईगा मतलब ईग ईग मतलब अंडा जो होता है, तो वो उसको फ्रेंच फ्राई नहीं करते, ईग फ्राई अंडा फ्राई करते हैं, तो ईगा से ईग ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। और विम्बलडन कौन जीता? तो पुरुष में कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज। इसमें कौन जीते हैं? मार्केटा बिंद्रासोवा। तो याद रखिएगा, अगर आपका विम्बलडन पूछे तो ये याद रखिएगा मार्केटा बिंद्रोसोवा उसोवा। ये कहाँ के हैं? ईगा स्विटेक कहाँ की हैं? ये तो पोलैंड की हैं, पोलैंड की हैं। मार्केटा बिंद्रासोवा ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। तो चेक गणराज्य याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? बी से विम्बलडन है यहाँ, था विम्बलडन यहाँ लिख देना। तो विम्बलडन से बिंद्रा, बाद से बिंद्रा, मार्केटा हटा ही दीजिए अगर आप हटाना चाहते हैं, ये मार्केट नहीं मार्केटा। तो बी से स्टार्ट होता है विम्बलडन, तो बिंद्रा बी से भी स्टार्ट होता है बिंद्रासोवा, ठीक है। तो ऐसे बी से बिंद्रा, बी से विम्बलडन। अगर विम्बलडन पूछे तो बिंद्रासोवा ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया महिलाओं वाला, कितना हो गया? विम्बलडन, मार्केटा, बिंद्रासोवा हो जाएगा। और ये ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन 2023 हो जाएगा। एरिना सिबलंका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। एरिना अगर सबलंका तो ऑस्ट्रेलिया ओपन यहाँ लिखे हैं। एक बचा कौन सा आपका? यूएस ओपन। आप पूछेंगे यूएस ओपन के कौन विजेता हैं? यूएस ओपन के, तो यूएस ओपन के कौन है? कोको गॉफ, याद रखिएगा कोको गॉफ, कोको गॉफ, ठीक है। ये कोको गॉफ कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। सबका वो भी याद रखा करिए, ठीक है, कि कौन किस कंट्री से हैं, कंट्री भी पूछता है आपके पेपर में। तो चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लिया मैंने सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ये देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर से अवार्ड से सम्मानित वाले पहले भारतीय जय शाह हैं, ठीक है। कौन है? जय शाह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? बताइए किसने जीता? कौन जीते? पंकज आडवाणी ने जीते। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? तो जो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लेके चला गया, मतलब सभी इंडियन बहुत मतलब मायूस हुए वहाँ पे। तो ये कितने शहरों में किया गया इसका आयोजन? बताइए कितने शहरों में किया गया? तो 10 शहरों में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभांकर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा इसका क्या नाम है। तो इसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। चार बार पढ़िए, हो सकता है आपको याद आ जाए। ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक। तो सभी आपका सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी। ब्लेज और टोंक, वो जो आपका क्रिकेट विश्व कप है उसका आधिकारिक शुभंकर है ब्लेज और टोंक, ठीक है। अब यहाँ बताना नहीं है कि कौन विजेता बना है। ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है, रिकॉर्ड 6वीं बार ये विजेता बना है। ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता बना है, तो 6वीं बार, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो पेपर बनाएगा वो भी मैच देखता ही होगा, ठीक है। कि वो भी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आएगा, वो भी तो आदमी है, इंसान ही है ना, तो वो भी मैच देखता होगा। वो नहीं देखते होंगे, उनके बच्चे भी देखते होंगे, तो वो उसके दिमाग में भी होगा, जो बनाता होगा पेपर उनको भी लाइए इस यही दे देते हैं। तो ये 6ठा खिताब, और कौन सा विजेता बना? ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। 10 शहरों में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है ब्लेज और टोंक। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? विराट कोहली। विराट कोहली, ये इनको तो पता ही होगा, विराट कोहली। ये क्वेश्चन नहीं देगा, ये पूछेगा कितने रन बनाए? 765 रन बनाए, ठीक है। 765 रन बनाए क्रिकेट विश्व कप 2023 में इन्होंने। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा घोषित किया गया? जो सबसे ज़्यादा रन बनेगा वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसमें तो कुछ देखने वाली थोड़ी बात है। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय एक क्रिकेट विश्व कप किया जाएगा। जो 27 अभी 13वां चल रहा था, जो 27 होगा वो कहाँ पे किया जाएगा ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो कहाँ पे किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। कहीं पे है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये है। यहाँ पर किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। तो नामीबिया अभी देखिए ये यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? विश्व की पहली महिला कौन बनी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया है ये बताइए। तो किसको प्रदान किया गया? ताई क्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। तो यही आपका सही है। अगर जिनको घटनासार का पूरा ऑब्जेक्टिव करना है, वो हमारा एक करंट अफेयर का आपका प्लेलिस्ट बना होगा इसी चैनल पे, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे तो लगभग 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 40 वीडियो हम पूरा डाले हैं। तो उसमें घटनासार का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ है। तो ये आपका जो अभी चल रहा है ये हम करवा चुके हैं, लेकिन ये आपका उसके साथ किसके साथ मिक्स किए हैं? आई दृष्टि, क्योंकि आई दृष्टि बाद में आया था, घटनासार पहले आया था। तो दोनों हम सिर्फ वही करवाने वाले थे क्या, आई दृष्टि। लेकिन हम सोचे तो अगर स्पोर्ट्स करवा रहे हैं तो घटनासार एक बार करवाए हैं तो दोनों एक ही बार और करवा देते हैं, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर आई दृष्टि और घटनासार दोनों का स्पोर्ट्स एक ही साथ लिए हैं, और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी लिए हैं। सब मिला के 182 क्वेश्चन बना है, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत तो हम करते ही हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, हाँ ये है। 2023 CAFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो पहली एथलीट कौन बनी है ये बताइए। तो ये पहली एथलीट कौन बनी है? सेरेना विलियम्स बनी है। कौन? सेरेना विलियम्स बनी है। 27वें 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मतलब जो 37वें हैं, ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37 याद रखिएगा, ठीक है।
37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया ये बताना है आपको। तो किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। गोवा में किया गया, जो पहली बार किया गया। ठीक है, गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? ठीक है, बताइए शुभंकर क्या है। अभी एक शुभंकर और आया था क्रिकेट का, तो क्रिकेट का शुभंकर क्या पढ़ेंगे? क्रिकेट का शुभंकर हम बताए थे ब्लेज एंड टोंक, जो विश्व कप हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया जीत के लेके चला गया, तो उसका क्या है? ब्लेज और टोंक। ठीक है, तो ब्लेज और टोंक ये है। यहाँ 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर पूछ रहा है, तो ये क्या है 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर? तो इसका है आपका मोगा, एक भारतीय बायसन। मोगा कहीं है? तो ये देखिए मोगा यहीं पे है, मोटा नहीं है, तो मोगा एक भारतीय बायसन है। ठीक है, किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? वही जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें। तो ये कौन है? ये आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश पदक तालिका में कौन सा स्थान? तो अपना यूपी पूछ रहे हैं, ये कौन से स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पे है। तो ये आपका 15वें स्थान पे है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? तो ये महाराष्ट्र, जो आपका टॉप पे था उसी को। ठीक है, तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी ये आपका महाराष्ट्र को प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? तो किसे? श्री हरि नटराज तैराकी से हैं, ये कर्नाटक के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स घोषित किया गया। किसकी हम बात कर रहे हैं? ये 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल क्या बताए हैं? ये आपका कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में हुआ, ये स्थान है। ठीक है, और ये पूछा जाएगा शीर्ष पर कौन था? तो शीर्ष पे कौन था? तो ये महाराष्ट्र था। उत्तर प्रदेश अपना चौथा था, तो 15 स्थान पे था, 15 स्थान पे था महाराष्ट्र पर। पुरुष एथलीट सर्वश्रेष्ठ ये हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? ये हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हैं संयुक्त प्रसाने काले महाराष्ट्र की हैं, और प्रगति नायक उड़ीसा के। दोनों जिम्नास्टिक हैं, तो दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। संयुक्त रूप से प्रासान काले और प्रणीति नायक, तो दोनों लोग हैं। या देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, 7वीं होना चाहिए, 7वीं। ठीक है, यहाँ लिखा गया 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, तो हॉकी की ना चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भी होता है, तो ये कहाँ किया गया? तो रांची झारखंड में है। ठीक है, कौन सी टीम विजेता बनी? बताइए कौन सी टीम विजेता बनी इसमें? तो इसमें जो महिला वाला टीम था चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें कौन सा टीम विजेता बनी? भारत। ये भारत का दूसरा खिताब है, तो ये आपका भारत। सुल्तान ऑफ जोहर कप, तो जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का, तो जोहर मलेशिया में, तो जोहर मलेशिया में किया गया। कहाँ पर? जोहर मलेशिया में। कौन सी टीम विजेता बनी? इसमें कौन सी टीम विजेता बनी? तो जोहर में भले किया गया, लेकिन यहाँ पर जर्मनी विजेता बनी। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसी में कांस्य पदक के मुकाबले में भारत की बात करने वाले हैं, तभी इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया। तो भारत ने मतलब पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य मिला, तो ये भारत को इसी सुल्तान जौहर कप में। बिली जीन किंग कप फाइनल 2023 महिला टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए कहाँ किया गया? बिली जीन किंग कप फाइनल, तो ये कहाँ करा? सेविले स्पेन में किया गया। कहाँ पर? सेविले स्पेन में किया गया। जैसे देखते हैं कौन सी टीम चैंपियन बनी? बताइए कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो ये कनाडा पहला खिताब था इसका। बिली जीन किंग्स कप कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ,
कनाडा चैंपियंस बना। WTA फाइनल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो WTA फाइनल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको में किया गया। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। WTA फाइनल्स। किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया इसी WT में? ठीक है, तो ईगा स्विएटेक। कहाँ? ईगा स्विएटेक। ठीक है, तो ये ईगा स्विएटेक, इन्होंने, इनके बारे में अभी हमने क्या बताया कि फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता ईगा स्विएटेक। कैसे याद करेंगे? फ्रेंच फ्राई कौन क्या किया होगा? ईगा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ईग माने अंडा, ऐसे ईगा उसको फ्रेंच। ये फ्रेंच ओपन 2023, हो सकता है अभी 24 है, कुछ और है, लेकिन आपके जब तक पेपर है तब तक तो याद ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आर्यन सबालेंका ये बेलारूस की है। तो ये कौन सा मतलब ट्रॉफी जीती है आर्यन सबालेंका? ठीक है, तो ये आपका आर्यन नहीं होना चाहिए, ये आपका एरीना होना चाहिए। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है और आर्यन सबालेंका ही लिखने का पर्पज था। ठीक है, तो ये एरीना सबालेंका ये आपके बेलारूस की हैं। ये कौन सा ट्रॉफी जीती हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 इन्होंने जीता है। अब कोको गॉफ अमेरिका की हैं, तो जो कोको गॉफ अमेरिका की हैं तो ये अमेरिका वाला जीत लिए हैं। कहीं हम यहीं के हैं तो हम यहीं जीत लेते हैं। तो USA ओपन आपका कोको गॉफ और एरीना सबालेंका बेलारूस की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जीत ली हैं। ठीक है, और ईगा स्विएटेक क्या जीती हैं? फ्रेंच ओपन जीती हैं। विंबलडन कौन जीती हैं? मार्केटा बिंद्रासोवा। बी से विंबलडन, बी से बिंद्रासोवा। ठीक है, और पुरुष में कौन? US ओपन कौन जीता है? US ओपन नोवाक जोकोविच जीते हैं। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक। सिर्फ एक चेंज हुआ है पुरुष में बस, वो विंबलडन कार्लोस अल्कराज जीते हैं और सब नोवाक जोकोविच ही जीते हैं 2023 वाला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 की मध्य। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मतलब यही ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 141वीं बैठक है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वैसे मत सोचिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ओलंपिक समिति की बैठक हमारे इंडिया में हुई। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी। ठीक है, तो 15 से 17 अक्टूबर 2023 को आयोजन इसका कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल कहाँ आयोजित की गई? ये बताइए, सैफ पुरुष अंडर 19, तो ये काठमांडू नेपाल में। कौन सी टीम विजेता बनी यहाँ पर? तो यहाँ कौन सा टीम विजेता बना? तो ये आपका भारत ही विजेता बना इसका। ठीक है, नेपाल में आयोजित किया गया लेकिन भारत विजेता बना। 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर अपना क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट भी टीम शामिल हुआ था। ठीक है, तो जिन्होंने स्वर्ण पदक, ऋतुराज गायकवाड़ इसके कप्तान थे। ठीक है, तो ये हांगझोउ चाइना में। ठीक, कहाँ पर? हांगझोउ चाइना। इस संस्करण के शुभंकरों का नाम क्या है? इस संस्करण के शुभंकरों का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका हमने यहाँ चेंज किया है सिर्फ, और सब कुछ हम कुछ नहीं चेंज किए हैं, सिर्फ यहाँ चेंज किए हैं। तो इसका जो कांग गांग ये वाला आपका सही है। ठीक है, ये वाला जो लिखा गया और सब गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो यही वाला सही है। चेन चेंग कांगान लियान लियान 3 स्पोर्टी रोबोट, इसका सुमंगर है एशियाई खेल का। क्या है? चेन चेन कांग गांग और लियान लियान 3 स्पोर्टी रोबोट, यही संघ। नेक्स्ट देखते हैं, इन खेलों के अगले संस्करण 20वें का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी तो हांगझोउ चाइना में किया गया, लेकिन कह रहे हैं 20वां का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20वां का आयोजन कहा जाएगा आपका आइची नगोया जापान में किया जाएगा। ठीक है, 2026 में आइची नगोया जापान में किया जाएगा। ठीक है, आइची नगोया जापान में 2026 में। 19वें राष्ट्रीय खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर कौन रहे? तो ये मतलब जो अभी 19वें ये खेल हुआ था, करें प्रथम 3 स्थान पर कौन रहे? तो प्रथम 3 स्थान पर कौन रहे?
पहले स्थान पे चाइना में हो रहा, तो वैसे भी वहाँ पर मेजबान देश आगे ही रहेगा। तो ये कौन सा है? पहला चाइना, ठीक है, पहला चाइना, दूसरा जापान और आपका तीसरा दक्षिण कोरिया। तो ये आपका 1 2 3, तो यही आपके पहले 3 रहे। अब पूछेंगे भारत किस नंबर पे रहा, तो भारत को 4th स्थान मिला, इंडिया अपना 4th स्थान पे रहा। भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला, तो 4था स्थान मिला हमको एशियाई खेलों में। कौन से? 19वें एशियाई खेलों में। तो एशियाई खेलों में क्या क्या हम पढ़े कि इसका 20 जो 19वां था, 20वां कहाँ होगा, तो या आईची नगोया जापान में होगा। और ये 19वां कहाँ हुआ, हांगझोउ चीन में हुआ। और इसमें भारत की कौन सी चौथी थी, पहले पे चाइना था, दूसरे पे आपका जापान था, तीसरे पे दक्षिण कोरिया था। ये सब याद रखिएगा। सबसे मूल्यवान 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी कौन बनी है? महिला खिलाड़ी बताइए, सबसे मूल्यवान महिला खिलाड़ी कौन, किसे घोषित किया गया है? तो सबसे मूल्यवान महिला खिलाड़ी हैं झांग यूफेई, ठीक है, यूफेई चीन की हैं, ये तैराकी हैं, ठीक है, झांग यूफेई हैं, ठीक है। यहीं पर एक देख लीजिए, महिला तो खिलाड़ी सबसे मूल्यवान झांग यूफोई चीन की हैं। पूछ लेगा पुरुष खिलाड़ी सबसे मतलब मूल्यवान कौन बने हैं 19वें राष्ट्रीय खेल के, तो वो कौन है? ये भी आपके तैराकी के हैं, किन हायांग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा तो इसीलिए नहीं लिखे, चीन, ठीक है, 3 तैराकी, सिर्फ ऐसे देख लीजिए, हो सकता है आपका आ जाए। तो किन हयांग चीन के हैं, ये तैराकी से रिलेटेड है। किन हयांग ये पुरुष के हैं, ठीक है, और महिला वाला तो यही है झांग यूफेई चीन के। झांग यूफेई महिला की, किंग हयांग पुरुष के, 19वें के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 के मध्य। तो 16 से 24 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया, बताइए, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड सर्बिया। तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो बताइए, पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम पे रहा? इसी की बात कर रहे हैं। तो ग्रीको स्पर्धा में अजरबैजान टॉप पे रहा। कौन? अजरबैजान टॉप पे रहा। एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपको, वो मतलब आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया। तो यहाँ पर वो नहीं लिख आया है टॉपिक में, तो याद रखिए ये 25 से 3 सितंबर के बीच हुआ। कब क्या हुआ? वो सॉरी 24 से 3 सितंबर के बीच हुआ। तो ये 24 से 3 सितंबर के बीच हुआ ये मुरुगप्पा गोल्ड कप ट्रॉफी। कौन जीता है? तो ये सॉरी, तो जीता कौन है आपका? जीता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इसने जीता है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इसने जीता है। और 24 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के मध्य कहाँ पे किया गया, तो ये भी पता होना चाहिए, चेन्नई में। तो चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया आपका एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 24 से अगस्त से 3 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। चेन्नई तमिलनाडु में किया गया, यह स्थान है, ठीक है। और आपका जीता किसने? जीता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन ने जीता है। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन ने इसको जीता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? इसी जो आपका ये मुरुगप्पा वाला है, मुरुगप्पा गोल्ड कप ट्रॉफी, इसी की बात करें, किस टीम ने अपना, तो अभी हमने बताया है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। तो ये रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड मुरुगप्पा गोल्ड ट्रॉफी जीती है, ठीक है, याद रखिएगा। किससे था? यहाँ के से रिलेटेड था।
उत्तर प्रदेश ये भी पूछ सकता है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो हाँ किसे। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तो सिंपल ही है, कहाँ पर, वाराणसी में किया गया। याद रखिएगा, वाराणसी में किया गया उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। ये मतलब किस पर बेस्ड था, भगवान शिव के थीम पे ये बेस है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेज़बानी किन देशों ने की, तो इस पर थोड़ा बवाल भी चला था, तो किन्हों ने किया, तो ये कौन सा होगा आपका, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में खेला नहीं गया था, ठीक है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में खेला गया था, शायद बांग्लादेश में खेला गया था, लेकिन आयोजन मतलब देखा जाए कौन मेज़बान इसके थे, पाकिस्तान और श्रीलंका ऑप्शन में आप लगाएंगे, ठीक है। क्रिकेट एशिया कप 2023 कौन सी टीम चैंपियन बनी थी, कौन सी, तो भारत ही चैंपियन बना था, इसका रिकॉर्ड 8वीं बार, ठीक, 8वीं बार चैंपियन बना था। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन एवं न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो शून्य पॉलीथीन एवं न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट भारत का कौन सा है, तो वो कौन सा है, ये क्लाइमेट कप, उसका नाम है क्लाइमेट कप। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट कप, ठीक है, तो कहाँ किया गया, ये लेह लद्दाख में किया गया, कहाँ पर, लेह लद्दाख में किया गया। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई, तीरंदाजी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, हॉर्मोसिले मैक्सिको के द्वारा, हॉर्मोसिलो वहाँ का एक मतलब स्थान है मैक्सिको का, ठीक है, इसके द्वारा किया गया। भारत ने फाइनल्स में कितने पदक जीते, ठीक है, इसमें बात रहा, तो मात्र एक पदक जीते, तो वो क्या था, एक रजत पदक हमने जीता। भारत को भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला, तो भारत को पदक तालिका में हमने एक रजत जीता, लेकिन हमको 6वां स्थान प्राप्त हुआ। किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता, तो बताइए किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, प्रमथेश, ये सब सेम ही है, उनका नाम ही सही है, लेकिन वो रजत जीते कि गोल्ड जीते कि कांस्य जीते, तो वो रजत जीते, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, ये गलत, गोल्ड नहीं जीते थे ये, लेकिन ये तो नाम ही सही है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम तो सब में सही था, लेकिन ये रजत थे, ठीक है, गोल्ड नहीं थे। डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया, जो डायमंड्स लीग ने, क्या होता है जो नीरज चोपड़ा भाला फेंक वाला, वो वाला बताइए, ये कहाँ किया गया, तो यूजीन ओरेगॉन में किया गया, कहाँ पर, यूजीन ओरेगॉन में किया गया। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो डायमंड में स्वर्ण पदक थोड़ा सा चूक गए नीरज चोपड़ा, लेकिन जीता किसने, ये जैकब बॉर्डलेच, याद रखिए जैकब बॉर्डलेच कहाँ के हैं, चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने जीता। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, रजत पदक, तो ये गोल्ड जीते थे और ये रजत जीते थे। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, अभी हम बताएं रजत पदक नीरज चोपड़ा ने। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन देशों ने की, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन देशों ने की, तो किसने किया, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, तो फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी टीम चैंपियन बनी, तो बस यही इसी में बताइए बास्केटबॉल विश्व कप में कौन सी टीम चैंपियन बनी, तो जर्मनी बना, यह इसका पहला किताब था, कौन बना, जर्मनी बना, इसका पहला किताब था। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा कौन चैंपियन बना, यूएस ओपन की बात करें, तो अभी हम बताए हैं कौन यूएस ओपन में, नोवाक जो, सब में नोवाक जो, फिर विम्बलडन अगर छोड़ दिया जाए जिसमें कार्लोस अल्कराज बने हैं, ये विम्बलडन, तो विम्बलडन, तो ये आपके कार्लोस अल्कराज हैं, और इसमें नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन 2023 में, ठीक है, तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये अल्कराज विम्बलडन में बने हैं।
यूएस ओपन 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना ग्रैंड स्लैम जीता? बताइए। महिला एकल, तो यूएस ओपन अमेरिका के, हम कहते हैं अमेरिका क्या है, तो अमेरिका में जो अमेरिका की थी, कहीं हम ही ले जाएंगे, तो ठीक है। तो वो कौन से हैं? कोको गॉफ। तो यूएस ओपन में 2023 में कोको गॉफ बनी है, ठीक है। तो महिला एकल स्पर्धा में खिलाड़ी कौन है? कोको गॉफ है। 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? 132वें जो डूरंड कप 2023 का आयोजन, ये किन शहरों में किया गया, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो कहाँ पर? कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में कहीं किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी है? इसमें कौन सी टीम? तो मोहन बागान सुपर जायंट विजेता बनी है। कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? किंग्स कप, तो किंग्स कप किसका खेल से है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो किंग यही रहेगा। तो किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? किंग्स कप 2023 का आयोजन किया कहाँ गया? कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। कहाँ पर? थाईलैंड में किया गया। कौन विजेता बना? कौन सी टीम विजेता बना? तो कौन सी टीम भी? इराक आपका विजेता बनी, ठीक है। देखिए, जो आपके बहुत पीछे कंट्री हैं भारत से, वो विजेता बन रही है हमारी टीम। ये फुटबॉल में तो मतलब फुटबॉल में भी टीम को अच्छा करना चाहिए, जैसे क्रिकेट में हम सब करते हैं। तो आई होप एक दिन समय आएगा कि भारत अच्छा करेगा फुटबॉल में। कौन सी टीम विजेता बनी है? इराक बनी है, ठीक है। कौन से कप में? किंग्स कप में। किंग्स कप किसका संबंध है? फुटबॉल से संबंध है, ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप तो कहाँ किया गया? उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में। उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में किया गया, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज, भारत के हैं, इन्होंने जीता। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? 1906 का। अभी सिर्फ स्पोर्ट्स वाला चल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी आएगा आपका, ठीक है। इसी में, इसी वीडियो में है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो 96 का बताइए कौन सा आपका सही होगा? टाटा स्टील वाला, तो ये आपका कोलकाता। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले एक एशिया 5S का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है। 5S मतलब जैसे 5G होता है, तो 5S एशिया कप तो कहाँ पर? सलेह लेह ओमान में किया गया। 5S पूछे, 5S, ठीक है। तो सलेह लाह ओमान में। पुरुष हॉकी 5S का खिताब किसने जीता? तो सलेह लाह ईलान में किया गया, लेकिन पुरुष हॉकी का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। पुरुष हॉकी का भारत में जीता। और महिला महिला हॉकी 5S का खिताब किसने जीता? ये भी आपका भारत ने जीता, ठीक है। तो दोनों महिला, वो भारत ने महिला भी जीता 5S, और पुरुष भी 5S जीता। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी में कितने % योगदान के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? अब देखिए, अब यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग नए ज्वाइन किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कितना % होगा? 9.5%, ठीक है। 9.5% याद रखिएगा। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया? अचीवर प्रदेश की श्रेणी में रखा गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी?
तो कहाँ पर? दी SGPGI लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। SGP संजय गांधी, ठीक है, उसको संजय गांधी बोला जाता है, SGPI लखनऊ को, ठीक है, जो PGI है उसको संजय गांधी बोला जाता है, ठीक है, उसका नाम है असली। तो SGPGI लखनऊ, ठीक है, इसमें उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटंगिया समुदाय के कौशलों को निखारने के लिए किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा, बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो किस जिले में? तो गोंडा में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा आपका विश्वविद्यालय है? तो वो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? किस जिले में पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? तो कौन से जिले में? गौतम बुद्ध नगर में पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट, याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? तो ये कौन सा है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। कौन सा है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, क्या लिखा गया है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन कहाँ पर मतलब किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? ये लखनऊ में किया गया, ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की परियोजना को मंजूरी दी गई? ठीक है, तो कहाँ पर यूनिटी मॉल खोला जाएगा? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में, याद रखिएगा, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो अभी हमने बताया था कहाँ पर? वाराणसी में। खेल वाले में भी आया था, इसमें भी आ गया, वाराणसी में। भगवान शिव के जी के थीम पर बनेगा ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? 25 नवंबर को, डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर 2023, ठीक है। तो ये 25 नवंबर 2023 को कौन सा? नो नॉन वेज डे, इस दिन नॉन वेज नहीं खाना है, ठीक है, नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जो सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? तो रामायण नामक जहाज किस में चलाने की योजना है? तो रामायण सरयू आ जाएगा, तो सरयू आ जाएगा, ठीक है। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया, ये बताइए कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहल कह रहा है, पहले उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ये पहला था, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया। 113 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो हर बच्चे के लिए हर घर अभियान, हर बच्चे के लिए हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए, हर बच्चे के लिए, ठीक है, तो यही होगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, यही शुरू किया गया, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, याद रखिएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ठीक है। 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर। कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली में। क्या था? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन था। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में? तो ये बताइए उत्तर प्रदेश को, तो ये अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में,
ठीक है, तो कहाँ है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में। अंतर्देशीय मतलब हम समुद्र के किनारे नहीं, देश के अंदर ही है। तो जैसे ये समुद्र के सब किनारे हैं ना, हम अंदर ही है, तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में अच्छा पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो हलाल, ये हलाला नहीं, ये हलाल लेबल, ये लेबल लगता था। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रतिबंध है? तो किन उत्पादों पर? डेयरी उत्पाद है, चीनी उत्पाद है, बेकरी आइटम है, पेपरमिंट आयल है, और नमकीन और खाद्य पदार्थ है, इन सभी पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो बताइए किन्हें भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया? तो गीतिका श्रीवास्तव। कौन है? गीतिका श्रीवास्तव हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है, गीतिका श्रीवास्तव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया। डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन मतलब कहाँ किया? तो ये कहाँ किया डिजिटल हॉकी म्यूजियम का? झांसी में किया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो वो किस राज्य में है ये पूछ रहा है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। हरदोई उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया, तो वो कौन है? अभिनीत मौर्य हैं। ठीक है, और ये हरदोई के हैं। अभिनीत मौर्य भी पूछ सकता है, ये कहाँ के हैं? हरदोई के हैं। किस पर? माउंट एल्ब्रुस पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो बताइए किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो आगरा ने। आगरा को स्वच्छ भी ऐसे भी रखना, ताज है वो। ठीक है, तो आगरा याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है? तो ये बुलंदशहर, दिल्ली के पास है ना उधर, तो ये बुलंदशहर शीर्ष पर रहा है। जो घर घर पाइप पहुंचाई नहीं जा रही है अभी, तो ये बुलंदशहर शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरुआत की? तो बताइए वह किस योजना की शुरुआत की? तो हार्ट कुक्ड मील योजना। हार्ट कुक्ड मील, ठीक है, ये है इस योजना, हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगाइएगा, पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो ये बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में जैसे ये पूरा आपका यूपी है, तो ये बुंदेलखंड ही होगा, क्योंकि ये इतना जो एरिया है ये वाला, ये थोड़ा सा सूखा ड्राई एरिया है, तो वहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बुंदेलखंड एरिया में सोलर एक्सप्रेसवे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे रूप में घोषणा की है विकसित करने की। ठीक, अब लाइट वाइट वहाँ लगाई जाएंगी, सब सोलर वोलर वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे? आपका उन्नाव में किया। कहाँ पर? उन्नाव में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? तो ये शहीबाबाद में किया। ठीक है, कहाँ पर? शहीबाबाद में किया। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो ये पुराना, ठीक है, तो ये बताइए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो कितने करोड़ों का? 28,760 रुपये।
तो 28,760 यहाँ भी है, 28,760, तो दोनों लगा लीजिए। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक, ये भी सही है आपका और ये भी सही है। ठीक है, 28,760 करोड़ रुपए का। 29 नवंबर 2023 को प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? कितने साल के हो जाएंगे तो कहीं भी आ जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा काम है ये, 60 वर्ष से अधिक, सराहनीय काम है योगी जी का। 60 वर्ष से अधिक जो लोग होंगे। ठीक है, प्रदेश की पहली एनसीसी, याद रखिएगा, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये कहाँ पर अकादमी? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के प्रदेश के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतार कॉरिडोर बनाने की उत्तर प्रदेश की सरकार की घोषणा है? तो यह कहाँ पर है? श्री राम अवतार कॉरिडोर, ये कहाँ बनेगा? तो काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद ये कहाँ बनेगा? बस्ती में बनेगा। याद रखिएगा, कहाँ पर? बस्ती में बनेगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो बताइए, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कहाँ पर प्रस्तावित है? ये उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला है तो ये उत्तर प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये पुराना वाला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अयोध्या में श्री राम कॉरिडोर। ठीक है, बस्ती है। ठीक है, बस्ती इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय वो किस राज्य में नहीं, वो ये यहाँ पर होना चाहिए भारत का। ठीक है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? ठीक है, तो वो बताइए क्या? ऐसे ही वो उसमें घटना सार में ही दिया था तो ऐसे छप गया। ठीक है, तो यहाँ भारत तो होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश। तो ये बताइए कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अचीव किए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। तो वो क्या है? तो क्या है, कौन सा फोरम है? तो विश्व आर्थिक मंच है। ठीक है, WEF, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक, ये बी होना चाहिए। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच, ये आपका सही है। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को GI टैग मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइए। तो कौन है? आगरा का लेदर फुटवेयर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। तो आगरा का लेदर फुटवेयर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, यही आपका सही है। 2 GI टैग मिले हैं। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों, याद रखिएगा, विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? ये कनाडा में आयोजित हुआ था, तो इसमें बताइए किसने सिल्वर पदक जीता है? तो सोनम, ये अमरोहा की हैं। तो सोनम है कहीं, ये देखिए सोनम है, सोनम अमरोहा की इन्होंने जीता है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पता होगा आपको, नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा मतलब ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग UPERC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसको UPERC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। 138 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है।
22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये वाराणसी में, मोदी जी के यहाँ, ठीक है। तो ये वाराणसी में किया जाएगा। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? अब देखिए, किससे आ गया आपका, अब खेल से आ गया है। अब खेल वाला कर लेते हैं। तो 19 से 31 जनवरी हो गया, तो ये कहाँ पर? तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 183 क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी पूछ सकता है ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? मोहम्मद शमी हैं, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ कहर बरसाया था इन्होंने, काफ़ी विकेट ले लिए थे, ठीक है। तो मोहम्मद शमी है, विश्व कप में अच्छा खेले थे। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा? तो किस खिलाड़ी को? तो मिशेल स्टार्क, ठीक है। मिशेल स्टार्क हैं, तेज गेंदबाज हैं, इनको खरीदा गया 24.75 करोड़ में है मिशेल स्टार्क। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से। तो किसको? अभी इसको बताए ही थे आईटीएफ कि, तो नोवाक जोकोविच और आरियना सबालेंका। एरियना, कहीं आरियना लिखा रहता है, कहीं एरिना लिखा रहता है, तो याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच और आरियना सबालेंका, ठीक है। तो ये पुरुष है और ये महिला है, तो इन्हीं दोनों लोग को तो आपको सम्मानित किया गया। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? तो बताइए, फाइनल में किस देश को पराजित किया? तो ये किसको? यूएई को पराजित किया, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में यूएई को पराजित किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह। तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह है, मिडफील्डर हार्दिक सिंह को, ठीक है। तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ये देखिए, यहाँ पर आईएचएफ के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत महिला गोलकीपर व कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया। तो महिला गोलकीपर सविता पुनिया को, पुरुष मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या था? तो अभी ये क्वेश्चन आगे भी आया था। तो एक गौरैया उज्ज्वला, ठीक है। एक गौरैया गौरय, तो ये गौरैया उज्ज्वला, ठीक है, ये आपका था, एक गौरैया उज्ज्वला। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया? तो कौन से? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जीत भी लिया था फुटबॉल वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया? तो बताइए, तो कौन से 7 नंबर कौन पहनता है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जर्सी को, इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी 10 नंबर को भी रिटायर किया गया।
हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से 2023 नामित किया गया है? तो बताइए किसको? अंतिम पंघाल को। ठीक है, अंतिम पंघाल को। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। तो बताइए इसमें एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये कौन है? शुभम गिल 9वें स्थान पे है। ठीक है, कौन है? शुभम गिल टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में 9वें स्थान पे। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता? तो वह कौन सा खेल था जिसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये घुड़सवारी था। ठीक है, कौन सा? घुड़सवारी था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी बनी है? तो अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली युगांडा बन गई है। ठीक है, तो चलिए हम युगांडा के साथ मैच खेलेंगे अब। ठीक है, कहेंगे युगांडा जीत कितना बना है युगांडा। ठीक है, युगांडा से। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो ये पहली बार किसने जीता? स्पेन ने जीता। ठीक है, स्पेन ने जीता। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर तो क्या था? क्रिप्टो वर्स। अब पूछेंगे, आप ये पूछेंगे सर आपने अभी टोंक एंड ब्लेज बताया था, ये नहीं बताया, मैंने लिखा था टोंक एवं ब्लेज। ठीक है, ये भी लिखा था ना आगे। तो ये देखिए, ये आपकी एक कहानी थी यूरोपियन मिथोडॉक्स में, जैसे हमारे यहाँ कुछ कहानियाँ होती हैं वैसे वहाँ की एक कहानी थी। टोंक नर और मादा, टोंक एंड ब्लेज नर और मादा थे। तो इन्हीं को मतलब ये जो नर और मादा थे तो उन्हीं से लिया गया, उस कहानी से ही लिया गया है क्रिप्टो वर्स। तो दोनों ही नहीं देगा आपके पेपर में, या टोंक एंड ब्लेज देगा या आपका क्रिप्टो वर्स देगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा, कि दोनों अगर दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा, या क्रिप्टो वर्स देगा या टोंक एंड ब्लेज देगा। तो दोनों में कोई भी एक याद कर लीजिए, या दोनों याद कर लीजिए, कुछ भी आ जाए लगा दीजिएगा। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बताइए, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? तो किसको? ये आपके चुनाव आयोग ने किसको राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर को। फिर सचिन तेंदुलकर को 157 देखिए, अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट, याद रखिएगा, सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको? मदन लाल एवं करसन घावरी को। तो मदन लाल और करसन, मोहन लाल नहीं है, मदन लाल और करसन घावरी, यहाँ मदन लाल एवं करसन घावरी। अच्छा, ये भी एक ही शायद है, मदन लाल और करसन दोनों एक ही लिख दिया गया। तो यही आपका सही होगा। ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ये आपका मदन लाल और करसन घावरी, ये मतलब दोनों लोगों को सीएट लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन 2 पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? शुभम गिल हैं और दीप्ति शर्मा हैं। तो शुभम गिल पुरुष में, दीप्ति शर्मा महिला में, इन दोनों को सम्मानित किया गया है, शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं। तो बताइए ये कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद बने हैं।
160। सितंबर 2023 में किस फार्मूला वन कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये कौन है? मैक्स वेस्टापन। तो ये याद रखिएगा, कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, तो किसको? जिंक फुटबॉल अकादमी को। तो किसको? जिंक फुटबॉल अकादमी को। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो प्रतिबंध किस पे लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमोना हालेप कहाँ की हैं? रोमानिया की हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमोना हालेप रोमानिया की। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अभी हम बताए थे कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? तो बताइए, अब श्रीलंका के स्थान पर किस, मतलब अंडर-19 पुरुष, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि आईसीसी ने पूरा रद्द ही कर दिया था इनका बोर्ड श्रीलंका का, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। 2 बार वही क्वेश्चन क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपका जितना घटना सार का है और जितना आपका उसका है आय दृष्टि का, दोनों का हमने क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं उसमें। ठीक है, घुमा फिरा के, तो मैं सोचता हूँ कहीं से कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, मेरा वीडियो देखने का मतलब कि हर क्वेश्चन आपको 2-3 बार आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको छूटे ना कोई क्वेश्चन। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर-20 कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है, तो कौन बनी है? तो ये प्रिया मलिक बनी है। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान के। ठीक है। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था, तो 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? 167 कौन था? अभी हम बताए थे, चेन चेन कांग कांग, चेन चेन कांग कांग और लियान लियन। ठीक है, चेन चेन कांग कांग लियान लियन, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो एशियाई खेल हुआ था, तो ये अब तो आपको याद ही हो गया होगा, चेन चेन गांग गान लियान लियान, कई बार बता चुके। अक्टूबर 2023 में किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो कौन है? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र हैं और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज हैं। तो रचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज, इन्हीं लोग को चुना गया। ठीक है, तो ये आपका सही है। गोवा में 26 से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का ट्रॉफी प्रदान की गई? तो अभी हम ये भी क्वेश्चन आया था, तो कौन है? श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराज क्या पाए हैं? 8 स्वर्ण पाए हैं, 1 रजत पाए हैं, 1 कांस्य पाए हैं। तो ये आपका सब कुछ सही है, तो ये आपका सभी हो गया। हरि नटराजन 8 स्वर्ण और 1 रजत 1 कांस्य, सब कुछ सही है। ठीक है, जैसे देखते हैं, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेंग लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो वह किस देश से आपका संबंधित है, ये बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, तो अभी हम बताए थे विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है, तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, विजय अमृतराज लिएंडर पेस, भारत विजय, ये अजय अमृतराज, ये अजय अमृतराज है, विजय अमृत सिर्फ है। ठीक है, विजय अमृतराज और वो विजय अमृत पाल है, यहाँ पाल लिखा गया, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस।
तो नाम ऐसे ऐसे मैं रखता हूँ कि ताकि 4 बार पढ़ेंगे तो आपको विजय अमृत लिएंडर पेस इधर उधर पढ़ेंगे तो आपको एक तो याद ही रहेगा, वहाँ ऐसे तो देगा नहीं, लेकिन आपको 4 बार पढ़ेंगे तो कम से कम याद हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है, वहाँ लगा देंगे तो अब आपको नहीं बोलेगा विजय अमृतराज लिएंडर पेस को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए कहाँ किया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया। इस ट्रेनिंग का सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? तो इटली ने। डेविस कप का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। इटली और डेविस कप 3 अक्षर का वो भी है, 3 अक्षर का ये भी, डेविस कप, ठीक है। तो इटली ने डेविस कप जीता। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लगेगी? तो कितने? 60 सेकंड के अंदर, ठीक है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता ये बताना है आपको। तो किसने जीता? ये आपका पंकज आडवाणी ने जीता। अभी ये आया था, अभी देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, अब याद भी हो जा रहा होगा आपको। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई? तो किसकी? मुथैया मुरली, विकेट लिए थे, ठीक है इतना। तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका के हैं। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठा ट्रॉफी बैलन डी ओर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्ज मतलब हासिल किया। तो सबसे ज़्यादा ये यही जीते, ठीक है। तो कौन? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। अभी मतलब ये उसके कप्तान भी हैं अर्जेंटीना के, और अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत लिया। तो ये अर्जेंटीना, ठीक है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 8वीं बार बैलन डी ओर 2023 का अवार्ड जीते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दिया, कहें हम अब राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी नहीं करेंगे, तो वो कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? तटीय शहर गोल्ड कोस्ट। तो ये कौन सा शहर है? तटीय शहर गोल्ड कोस्ट है। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष टी20 गेंदबाज घोषित किया है। तो शीर्ष टी20 गेंदबाज किसको घोषित किया गया है? रवि बिश्नोई को, ठीक है। किसको? रवि बिश्नोई को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अंशुमन झिगरन बने हैं। तो अंशुमन झिगरन है कहीं? यहाँ अंशुमन झिगरन बने हैं। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? लॉरियस स्पोर्ट, तो ये कौन है? ये भी इन लोगों को फुटबॉल विश्व कप जीत लिए, इतना अवार्ड इनको मिल गया इनके, ठीक है। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट बैलन डी अवार्ड भी, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द अवार्ड, इन्हों को सब कुछ इन्हीं को दिया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया? तो ये आपका अलग है। तो लालियान जुवाला छांगटे को। किसको? लालियान झुंगाटा छामले को। ये इसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा, ठीक है, AIFF, तो हमारे भारत के द्वारा मैन फुटबॉलर ऑफ द लालियान जुवाला छांगटे को। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए कि इस तरह के हैं। तो आप बताएंगे तो आपका भी अच्छा होगा, लोग सोचेंगे कि हाँ इन्होंने ऐसे चैनल को देखा है, ठीक है। तो आपको धन्यवाद भी करेंगे। तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।